Hello everyone, I am Rocky and in this video I am going to bring you with a new topic related to the purification of organic compounds. It's the another method related to this, and today in this video we'll be studying, or I'll make you learn about a method which is chromatography. It is also a method for purification of organic compounds. So let's begin with the chromatography. It's chapter number 12, class 11. Chromatography. Chromatography is the most modern and versatile method used for purification, identification, characterization, separation. ठीक है? For of the components of a mixture, चाहे of the components of the mixture, whether they are colored or colorless. Fine. Moreover, chromatography is a method which is studied by scientists for separating the organic and inorganic compounds, so that those two compounds can be analyzed and studied. फाइन. सो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा मेथड है, एक ये मॉडर्न मेथड है. इट इज जस्ट यूज्ड फॉर, आई टोल्ड यू, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. वो भी किसका? कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर का. सपोज अभी मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको वही बताया था, वी डिड डिस्टिलेशन मेथड, वी डिड सब्लिमेशन मेथड, वी डिड क्रिस्टलाइजेशन मेथड. इन ईच ऑफ दीज मेथड आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आई एम जस्ट प्योरिफाइंग दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आई हैव गॉट, चाहे वो लिक्विड के अंदर हो चाहे वो सॉलिड के अंदर हो. ऐसा ही क्रोमैटोग्राफी के अंदर होता है. वी नीड टू सेपरेट, प्योरिफाई, आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. हमें एक मिक्सचर दिया जाएगा और क्रोमैटोग्राफी के थ्रू हमें उस मिक्सचर में से पहले कंपोनेंट्स का पता करना है कि उस मिक्सचर में कौन से कंपोनेंट्स है. फिर उन कंपोनेंट्स को, जो भी आपने टेक्निक्स पढ़ी है रिलेटेड डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, उन टेक्निक के थ्रू विल बी सेपरेटिंग देम. सो बेसिकली जो क्रोमैटोग्राफी है वो हमें ये बताती है कि हमारे जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या पोलैरिटी है, क्या वो ज्यादा हाई पोलर है, क्या वो कम पोलर है. सो क्रोमैटोग्राफी इज जस्ट यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ताकि हम उनको एनालाइज कर सके, उनको पढ़ सके. ठीक है ना? आते हैं नाउ. सी, chroma means color and graphy for writing. ठीक है? So chroma means color and graphy means for writing because the method was first used for separation of colored substances into individual compounds. ठीक है? हम chromatography क्यों कहते हैं? Because it's chroma means color and graphy for writing, because this method was first used just for the colored substances, for the separation of the colored substances. Colored substances मतलब कुछ भी plant pigments में हो सकता है. Find related to plant pigments. So colored substances into the individual components. Now chromatography is essentially the physical method of separation. Chromatography is just the physical method of separation. It is defined as follows: the technique of separating the components of a mixture. What is chromatography? Chromatography is the technique of separating what? The components of a mixture, in which separation is achieved by differential movement of individual components through a stationary phase under the influence of a mobile phase. अभी तक इतना पढ़ा उसमें तो ये बात क्लियर होगी कि क्रोमैटोग्राफी कैसी टेक्निक है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. अब वो सेपरेशन कैसे अचीव होगी? बाय द डिफरेंशियल मूवमेंट. देखिए हमारे जो कंपोनेंट है, मेरा जो भी मेरा मिक्सचर है, उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दो या तीन तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं. फाइन. It can be 2 or more than 2 components can be mixed in a mixture. तो डिफरेंशियल मूवमेंट का यहाँ मतलब ये है कि क्रोमैटोग्राफी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा हाई पोलैरिटी पे है, कौन सबसे ज्यादा लीस्ट पोलैरिटी पे है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक के अंदर. ठीक है? तो सेपरेशन जो क्रोमैटोग्राफी में अचीव होती है वो अचीव होती है बाय द डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट. देखिए हर जो भी मिक्सचर है उसमें हर कंपोनेंट की अपनी अलग अलग एक मूवमेंट होगी, अपनी अलग अलग एक पोलैरिटी होगी. ठीक है? तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव अप करेंगे इन दी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक. फाइन. सो दिस इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, इन विच सेपरेशन जो है वो अचीव होता है बाय द differential movement of individual component through a stationary phase under the influence of a mobile phase. Stationary phase, after a few minutes or after this video, I'll be telling you how this differential movement is there, what is the stationary phase and what is the mobile phase. But for now, you just
need to know in chromatography there is differential movement a term, there is a stationary phase a term, there is a mobile phase in a term. So please अपने माइंड में एक इमेज ब्लर से इमेज बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि chromatography is used, the technique used for separating the components of the mixture in which the separation is achieved by differential movement of individual components through the stationary phase under the influence of mobile phase. The stationary phase can be either a solid or tightly bound liquid on a solid support. ठीक है, stationary phase can be either a solid या फिर tightly bound liquid on a solid support, while the mobile phase can be either a liquid or a gas. ठीक है, तो stationary phase या तो solid होगा या फिर एक ऐसा liquid जो solid support पे bound up है, और मोबाइल फेज क्या होगा, इट कैन ईदर बी लिक्विड और गैस. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन क्रोमैटोग्राफी. So chromatography is divided into two categories. First category is adsorption chromatography and the second technique is partition chromatography. Fine. In my next video, I'll be telling you what is stationary phase, I'll be telling you what is mobile phase, and I'll be discussing about these two categories of the chromatography, adsorption chromatography and partition chromatography. So please do watch the next video for learning about something more about chromatography, its stationary phase, its differential movement, its mobile phase. So don't miss that video. Well, this is all for now. It's me, Rakhi, saying you all goodbye.